नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह। ग्वालियर जिले की घाटी गांव तहसील स्थित जदीद राई गांव में भूमाफिया जंगल की वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। खास तौर पर सोन चिरैया अभ्यारण्य के अंदर यह पूरा खेल चल रहा है, जहां पर प्रतिदिन लाखों रुपए की खैर की लकड़ी काटी जा रही है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कलेक्टर से की है। ग्रामवासियों का आरोप है कि क्षेत्र के ही कुछ भूमाफियाओं के द्वारा वन विभाग से साठ गांठ कर गांव के आसपास लगे जंगल क्षेत्र से कई बीघा जमीन पर उग रहे खैर पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है और जंगल क्षेत्र में बने दर्जनों तालाब पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब ग्रामवासियों का कहना है कि प्रशासन व वन विभाग ने नामजद भूमाफियाओं की शिकायत कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्वालियर जिले की घाटी गांव तहसील स्थित जदीद राय गांव के आसपास के जंगल से कई तरह की उपयोगी पेड़ की लकड़ियों को लगातार भूमाफियाओं के द्वारा काटा जा रहा है। यह क्षेत्र सोन चिरैया अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, जहां पर किसी भी तरह का निर्माण एवं पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कई बार वन विभाग और प्रशासन से की, लेकिन भूमाफियाओं की हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने कई एकड़ की जमीन से खैर के पेड़ को काटा, जिससे कत्था बनाया जाता है और यह मार्केट में कई हजारों रुपए तक बिकता है। तो वही काटी गई लकड़ियों का ढेर लगा रखा है, लेकिन जब कोई अधिकारी आता है तो वन विभाग के अधिकारी भूमाफियाओं से साठ गांठ कर जंगल के अंदर की हकीकत नहीं दिखाते हैं और बाहर से ही बातें बनाकर लौटा देते हैं। ऐसे में भूमाफिया जंगल में इतने सक्रिय हो गए हैं कि एक तालाब को पत्थर की बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में वन विभाग के अफसर पर भी भूमाफियाओं के साथ संबंध होने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि वन विभाग की मिलीभगत के चलते लगातार लकड़ियां काटी जा रही हैं और भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समस्या है यहाँ पर किस जगह की है ये? मेरा नाम भागीरथ सिंह पटेल है। मैं ग्राम जदीद राई से हूँ और तहसील घाटीगाम, थाना भी घाटीगाम है। घाटीगाम सोन चिड़िया रेंज फॉरेस्ट की जो ज़मीन है, तापे अतिक्रमण हो रहा है। हमने कई बार रेंज में भी दिया, डीओपो जी को दिया, सीसीएफ जी को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है। जबकि वहाँ हजारों ट्रक अभी भी खैर के कटे हुए पड़े हुए हैं। जो अधिकारी आते हैं तो उनको गुमराह करके और वहाँ लेके नहीं पहुँचते हैं। जो रेंज के कर्मचारी लोग हैं, शंकर राम खलको, उनसे मिला जुला हुआ है, उनके साथ दारू पीता है और सब जंगल को कम से कम 10-20 हज़ार बीघा जंगल को कटवाया है और इसमें 2 तालाब बने हुए हैं। तालाबों जो फॉरेस्ट की अनुमति से बने हुए हैं, फॉरेस्ट की अनुमति से तालाब बने हुए जो पशु पंछियों, गांव के पशुओं के लिए सुविधा के लिए बने हुए हैं। तो एक तालाब तो बाउंड्री के अंदर बंद कर लिया है और इसमें खेती भी कर रहे हैं। और जो हम अधिकारियों से कहते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि वो तुम्हारी तो कोई दुश्मनी है, रंजिश है, कोई आज तक सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हम पे जो फॉरेस्ट की ज़मीन है और हमने अतिक्रमण किया है तो पहले कार्रवाई हम पे की जाए। हम जो चरनोई की भूमि है, फॉरेस्ट की भूमि है, हम चाहे भोपाल तक लड़ना तैयार हैं, लेकिन हम इसको छुड़वा के ही रहेंगे। हम घर बैठ के नहीं रहेंगे और हम प्रयास करते ही रहेंगे। कौन लोग हैं ये चरनोई की भूमि पे कब्जा कर लिया है और तालाब पे कब्जा कर लिया है? वो दर्शन सिंह, उदयवान सिंह, बालट्ट सिंह और उनके परिवार के लोग हैं, 10-20 लोग हैं। तो वो उनके नाम भी हैं, पेपर में नाम है सबके। और मैंने जो अधिकारियों के यहाँ लगाया है तो नाम से लगाया है, उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। जो अधिकारी वो शिकायत करते हैं बार बार, आखिर वो शिकायत करने, कार्रवाई करने से क्यों बचते नजर आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो खलको राम, शंकर राम खलको डिप्टी रेंजर है, तो वो मिला जुला हुआ है। जो प्रशासन आता है तो वो अलपर से ही वापस ले जाता है और बात सही जगह पर नहीं पहुंचाता है। कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी निरीक्षण करने आए, उसके बाद भी मामला सिफर रहा, तो किसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण ये मानते हैं कि ये झूठ है। अधिकारी
बीच से बीच गुमराह कर देती हैं कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कहीं जंगल नहीं कटा है। हमने 181 भी लगाई, सब कुछ किया, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब क्या चाहते हैं वहाँ? हम ये चाहते हैं कि जो घाटी गाँव रेंज में जो कर्मचारी हैं, जिस सबको यहाँ से हटाया जाए और दूसरे कर्मचारी यहाँ आए, तो वे मौके पर जो अधिकारी आएगा उनको सही जगह को बताएंगे, तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में जंगल कितना कटा है, कितना ढेर लगा है, जो कि तो हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो अतिक्रमण हो रहा है वो भूमि मुक्त कराई जाए। कहाँ के हो और क्या समस्या है? मेरा नाम यबरन सिंह है, मैं ग्राम धुआं से हूँ। समस्या ये है कि वन विभाग में अतिक्रमण हो रहा है, फॉरेस्ट की जगह धुआंधार कटाई हो रही है और हमने बहुत सारी शिकायतें की हैं डीएफओ साहब, कलेक्टर साहब, सीसीएफ साहब पे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सी जगह है और किस चीज़ की कटाई हो रही है? ये जंगल खैर कट रहा है धुआंधार, और बहुत सारी कटाई हो रही है, हजारों बीघा जंगल कट गया है। कितनी मात्रा में खैर कट गया है और इसकी शिकायत किस किस को कर दी है और कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कार्रवाई नहीं हो रही है, शिकायत हमने डीएफओ साहब को की, कलेक्टर साहब को की है और सीसीएफ साहब पे भी की है। खैर का उपयोग किस में किया जाता है? खैर का उपयोग तो बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। खैर से कत्ते भी बनाई जाती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं उसमें से। और मुख्य उपयोगी क्या कारण रहते हैं इसके? अब मुख्य उपयोगी तो इसको बेचा ही जा रहा है, बहुत भारी मात्रा में बेचता है, महंगा बेचता है। शिकायत की तो अब तक क्या कहना है उनका? एक है कि कार्रवाई करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन, कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब को भी दिया तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी। कितने समय से चल रहा है ये अतिक्रमण? अतिक्रमण तो करीबन बहुत दिनों से चल रहा है, पर हम 2-3 महीने से इसके प्रयास में लगे हुए हैं, पर हमें कोई जन सुनवाई नहीं हुई है हमारी। खैर की कितना बड़ा जंगल है और कितने बड़े जंगल की कटाई होगी? जंगल तो हजारों बीघा का कट रहा है और बहुत बड़ा जंगल है। इसमें तो बहुत सारी बीटें, जैसे धुआं बीट है और बहुत सारी बीटें इसमें जुड़ी हुई हैं। संपूर्ण वो फॉरेस्ट विभाग वाले इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इसमें जोतने जैसे उस पर अतिक्रमण करने वाले जो दबंग लोग हैं, खेती कर रहे हैं, वो हमको डराते धमकाते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गोली मार देंगे, यानी कुछ भी शिकायत की तो आपके विरुद्ध। क्या नाम है उनका नाम है मुकेश गुर्जर, रामू गुर्जर, पूरन सिंह गुर्जर, हेमेंद्र गुर्जर, संदीप गुर्जर और बंटी गुर्जर, और अन्य लोग भी इनके साथ में हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अगर आप नहीं मानोगे तो गांव खाली करना पड़ेगा आपको, गांव में नहीं रहने देंगे, और नहीं तो हमारी शिकायत मत करो। हरवरन सिंह पटेल ग्रामीण भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से पेड़ की कटाई और तालाब पर कब्जा करने की बात जब मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी व्रत ग्वालियर विभाग के आला अधिकारियों के संज्ञान में आई, तो पूरे मामले पर उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी एक टीम बनाकर भेजी थी, लेकिन अब वह दोबारा नई टीम बनाकर पूरे मामले की जांच करवाएंगे। साथ ही जब इतने बड़े स्तर पर भूमाफियाओं के द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही है और तालाब पर कब्जा किया जा रहा है, तो प्रशासन और पुलिस की मदद लेकर मामले की जांच करवाकर भूमाफियाओं के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से मना करते हुए कहा कि मीडिया के द्वारा यह मामला उनके संज्ञान में आया है और अब वह पूरे मामले की जानकारी लेकर जो भी उचित कार्रवाई होगी वह करवाएंगे। हालांकि घाटी गांव तहसील से लगे जंगल में काफी लंबे समय से लकड़ियों की कटाई और अवैध उत्खनन का काम भूमाफिया करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और वन विभाग को कोई खबर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण भूमाफिया बेखौफ जंगल को साफ कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर वन विभाग और प्रशासन कब तक ठोस कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 9। सोनचलिया घाटी गांव अभ्यारण्य बीट धुआं जौरे गांव है पड़ता है सर। वहाँ सोनचलिया क्षेत्र के अंदर खैर के हज़ारों पेड़ काट दिए जा रहे हैं डेली, और लेगूज पानी के तालाब बना दिए गए हैं, और हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन पे सरकारी कब्जा कर लिया गया है। काफ़ी समय से ये चल रहा है।
मुझे ये जानकारी मिली थी कि वहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है और कुछ लोग मुझसे चर्चा करने के लिए आए भी थे, शिकायत करने के लिए आए भी थे। हमने यहाँ से टीम भी भेजी थी और टीम से हमने जो है प्रतिवेदन ले लिया है और जहाँ तक हज़ारों पेड़ काटने की जो जानकारी है उसका मैं डिटेल और भी दूसरी टीम भेज के मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। और आपने जैसे बोला कि तालाब वाली जानकारी आपने ही बताई मुझे, यानी कि जानकारी तालाब वाली नहीं थी। मैं उसकी जांच करवाऊंगा और आगे होके टीम का गठन करके बृहत रूप पे जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको बेदखली की कार्रवाई डीएफओ के माध्यम से और यदि यानी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जैसा आपने बताया कि बहुत लार्ज स्केल पे है। तो लार्ज स्केल पे होने से क्या है कि बहुत बड़े लोग भी हो सकता है शामिल हो इसमें, जो काफ़ी लोग भी हो सकते हैं, एक अकेले की बात नहीं होती है। जैसे जेसीबी भी चलने के आपने जैसे बताया है, तो जेसीबी कोई छोटे मोटे किसान या गरीब लोगों के पास नहीं होती, बड़े लोगों के पास ही होती है। तो हम काफ़ी एक साथ एकजुट होकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम उस अतिक्रमण को कार्रवाई करके यानी उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। अब जो है चुनाव का माहौल है थोड़ा सा, उसके बावजूद भी हम जो है कार्रवाई जो हमारी है वो हम उसको करेंगे। सोनचरी क्षेत्र में हजारों से हेक्टेयर भूमि है और कई बेशकीमती पेड़ हैं, इनको कई दशकों से काटा जा रहा है। आखिर वन विभाग को क्यों नहीं पता लग पाया कि इतनी बड़ी मुहिम माफिया के द्वारा छेड़ दी गई, उसके बाद भी अभी तक जारी है? नहीं, समय समय पे वन विभाग कार्रवाई करता आ रहा है और चूंकि बड़े स्केल पे जब मानसून सत्र होता है या मानसून सीजन होता है तो कई बार जो है वहाँ अप्रोचेबल नहीं होता है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही यानी कि मौसम खुला रहता है उस टाइम पे यानी कि हम लोग जो है कार्रवाई करते हैं और मानसून गश्ती के टाइम पे भी हम पैदल घूमते हैं। और हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि इस एरिया में काफ़ी भारी मात्रा में अतिक्रमण हुआ है तो उसको हम जाँच करवाएंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। घाटी गांव पीठ धुआं के अनुमान में वहाँ खेर की अवैध कटाई हो रही है, अब लंबे समय से चल रही है और कुछ लोगों ने वहाँ मिलके पूरी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके खेती करना शुरू कर दी घना जंगलों के अंदर। ये मेरी जानकारी में अभी आया है, ये वन अमले से इसकी जानकारी ली जाएगी और अगर कुछ और डिटेल होगा तो मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए और जानकारी लेकर के उनकी टीम भेजेंगे और उस पर तत्परता से कार्रवाई कराएंगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि हम 6 महीने शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है और वहाँ लोगों ने बड़े बड़े जानकारी दीजिए। आप लोग सुनी सुनाई बातों मत बताइए, मुझे वो जानकारी स्पेसिफिक दीजिए, इसलिए तो बताया कभी इतना स्पेसिफिक है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तत्परता से कार्रवाई करेंगे। और बड़े बड़े लैंगूज बना लिए हैं, तालाब बना लिए हैं, इसीलिए तो स्पेसिफिक जानकारी मांगी है। मैं आपको